This call is now being recorded. बच्चे तो हमारा रिवीजन चल रहा था संख्या पद्धति का, उसी को हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था बच्चे? हम पूर्णांकों का गुणा करना पड़ रहे थे कि कैसे गुणा किया जाता है। जैसे बच्चे आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, शायद उन्हें आंसर करना ना आता हो पोल में, तो मैं एक बार आपको समझा रही हूँ, आप ध्यान से समझेंगे ताकि आप भी पोल में आंसर कर पाए। एक सेकेंड बच्चे, कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया, एक सेकेंड वेट करेंगे। नेटवर्क इशू हो गया कुछ और वो हट गया। तो बच्चे आप में से कौन कौन नया आया है, किसकी ये या जो रिवीजन क्लासेस है वो पहली क्लास है? ऐसे कोई बच्चे हैं जिनकी रिवीजन क्लासेस ही पहली क्लास है, जो पहले ना आया हो? चल नो मैम। ओके बच्चे, स्क्रीन दिख रही है बच्चा? ओके ओके आगे हम बात करते हैं बच्चे, जिसको मैसेज करना है या फिर आपका पोल में आंसर करना नहीं आता है, ध्यान से समझेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। ये जो आपकी तीन बिंदी होती है ना, यहाँ पर तीन बिंदी जो बनी है, इस पे टच करोगे, क्लिक करोगे, इसे दबाओगे तो इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। ठीक, पहला वाला जो आपका ऑप्शन होता है, इससे हम मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसे दबाओगे तो आपका मैसेज का ऑप्शन खुल जाएगा इस तरह, और नीचे यहाँ पर आप जो टाइप करोगे वो आएगा, और इधर आप जैसे ही लिख लोगे, ये वाला बटन दबा देना तो सेंड हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। ओके, और दूसरी चीज आपकी होती है, यहाँ से आता है पोल एक्टिविटी। अगर इस पे दबाओगे आप तो इस तरह की स्क्रीन दिखेगी, और इसमें आपको जाना है पोल वाले में। ठीक है, तो पोल पे आप जाओगे तो इस तरह की स्क्रीन आपको दिखेगी, ABCD। तो जब हम क्वेश्चन देते हैं तो चार ऑप्शन देते हैं ना, तो जो आपको सही लगता है उसको टच करोगे, यहाँ रेड कलर आ जाएगा, यहाँ भी रेड कलर आ जाएगा, फिर यहाँ पर दबा दोगे तो आपका आंसर, आपका वोट मेरे पास आ जाएगा। ओके, तो जो भी नए हैं आपको इस तरह कम्युनिकेट करना है, क्लास के बीच में इस तरह से बातचीत करनी है। ये वही क्वेश्चन है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जल्दी से हम बता देते हैं कि अगर आपका सम बार, ठीक है, अगर आपका सम बार क्या आता है, ऋण का चिन्ह आता है, तो हमारा उत्तर किस में आता है? धन में आता है। सम बार मतलब 2 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, 0 बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है, तो ये सब क्या आएगा? आंसर आपका, उत्तर जो आपका है वो धन में आएगा। और अगर ऋण की संख्या विषम बार आ रही है बच्चा, तो आपका क्या होएगा? तो आपका जो उत्तर है वो आपका किस में आएगा? ऋण में आएगा। दिसंबर मतलब 1 बार आ रही है, 3 बार आ रही है, 5 बार आ रही है, 7 बार आ रही है, 9 बार आ रही है, तो इस सम में क्या होता है बच्चा? इस सम में आपका उत्तर ऋण बार मतलब ऋण में आता है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले करना क्या होता है? गुणा करना होता है। तो कितना करेंगे? 15 30, 30 हो गया गुणा। अब हम चिन्ह गिनेंगे, तो कितने बार आ रहा है? 1 2 3, 3 बार ऋण आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? 3 एक विषम संख्या है, इसलिए उत्तर में ऋण आएगा। ओके, यहाँ पर देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले गुणा कर लेंगे, तो कितने बार होगा? 12 12 अट्ठे 96, आंसर कितना आएगा? 96। अब हम क्या देखेंगे? चिन्ह देखेंगे, तो चिन्ह बच्चा कितने बार आ रहा है ऋण का? हमें सिर्फ ऋण का चिन्ह गिनना होता है, तो 1 बार 2 बार, 2 आपकी क्या है? विषम संख्या, सॉरी 2 आपकी क्या है? सम संख्या है। तो जब सम संख्या बार आ रहा है तो आपका क्या हो जाता है? उत्तर आता है धन में। ये वाला जो रूल है बच्चा, वो आप 2 में भी लगा सकते हो कि 2 संख्याओं का गुणा हो रहा है, आप 3 में भी लगा सकते हो, आप बहुत सारी संख्या भी गिवन है, आपको बहुत सारी संख्या दी गई है, तब भी ये वाला रूल चलता ही है कि सम बार ऋण आ रहा है तो उत्तर धन में आएगा, और अगर विषम बार आ रहा है तो उत्तर आपका ऋण में आएगा। ओके, इतनी बात समझ आ गई सबको? पोल में क्वेश्चन करें आप? यस मैम। ओके बच्चे, आंसर सबको करना है बच्चा, मैंने आपको बता भी दिया आंसर कैसे करना होता है, मैसेज करना भी बता दिया, तो आप आंसर सभी करेंगे क्योंकि आपके बैच से बहुत कम आंसर आते हैं। ओके, चलो फिर हम क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन देखते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है, -12 में 9 का गुणा करा गया। कोई आंसर बोलेगा नहीं बच्चा, हम पोल ऑन करेंगे तो पोल में ही आंसर देना। पोल मैंने लॉन्च कर दिया बच्चा, जिसका हो जाए वो कर देगा, ठीक है। जल्दी में आंसर गलत नहीं करना है, सही ही आंसर करना है। क्वेश्चन में दोबारा बता रही हूँ, -12 में हमें 9 का गुणा करना है। बच्चे चिन्ह भी देखो, -12 है और उसमें 9 का गुणा कर रहे हैं। चिन्ह गलत नहीं करना है, कुछ बच्चे चिन्ह गलत कर रहे हैं, तो अगर हो गया है गलती से तो कोई बात नहीं बच्चे, बोलना नहीं है आपको, लेकिन अगर आपने आंसर नहीं किया है तो चिन्ह का खास ध्यान रखेंगे। ओके, जिसने कर दिया वेरी गुड बच्चे, जिसने नहीं करा वो जल्दी से कर देगा। मैम आंसर आ गया जी। हाँ हाँ बच्चे वेरी गुड। आपके पास अगर पोल आता है तो आप पोल में आंसर कर देंगे, पोल नहीं आता है अगर बच्चा तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी मैसेज ऑन करूंगी ना तब आप कर देना। ओके मैम आंसर आ गया जी। ओके बच्चा वेरी गुड। तो अगर आपके पास पोल आता है तो पोल में कर दो, नहीं आता है किसी के पास तो वो थोड़ा सा वेट करेगा, मैं मैसेज ऑन करूंगी तब आप आंसर कर सकते हो बच्चे। हाँ पोल तो ऑन है बच्चे, जिसने नहीं किया बच्चा है जल्दी कर दो, मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से करेंगे फिर हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है, अप्रोक्सीमेटली 9 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया अभी। मैम जी आंसर आ गया। वेरी गुड बच्चा, मैं बाकी बच्चों से कह रही हूँ जिन्होंने नहीं दिया, आपने दे दिया वेरी गुड। जिसके पास पोल नहीं आता बच्चा थोड़ा सा वेट करेंगे, हम मैसेज में आंसर लेंगे आपका। चलो मैं काउंट कर रही हूँ 10 तक बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। चलो बच्चे, अब जिन्होंने आंसर नहीं दिया, जिसके पास पोल नहीं आता बच्चा, आप जल्दी से जाके मैसेज में आंसर कर दो। ओके देखो, आप लोगों ने देखो ये और ये तो चलो मैं समझ आती हूँ कि आपको साइन में कंफ्यूजन हो गया, क्या क्यों दिया, इसमें तो सीधा सीधा गुणा ही का दिक्कत है। देखो 12 में 9 का गुणा करोगे 108 आएगा, 96 थोड़ी ना आएगा, 12 के 96 होता है बच्चा, ऐसी गलतियां नहीं करनी है आपको। आप देखो इसमें कितने बार ऋण आ रहा है, एक बार, एक बार ऋण आया मतलब विषम बार आया, और विषम बार आता है तो उत्तर किस में आता है, ऋण में आता है, तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ऋण में आएगा। समझ आया ना बच्चा, हम क्या करते हैं, ऋण गिनते हैं कि कितने बार ऋण आ रहा है, ठीक। अगर वो विषम बार आ रहा है, जैसे 1 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है, 9 बार आ रहा है, तो उत्तर आपका ऋण में आता है, ठीक है। और अगर हमने ऋण को गिना और वो सम बार आ रहा है, सम मतलब 0 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, तो उत्तर आपका किस में आएगा, धन में आएगा। ये आपको याद रखना है बच्चा, चिन्ह नहीं भूलना, बहुत सारे बच्चों ने गलती करी थी इसमें। चल आगे क्वेश्चन करेंगे, गलती होगी जी। कोई बात नहीं बच्चा, हो जाती है, पर अब याद रखना है आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे, गलत नहीं करना। आंसर कोई नहीं बताएगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे और मैं पोल दूंगी तब करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है कि -7 का गुणा -5 में, फिर उसका गुणा -2 में, और फिर उसका गुणा -1 में हो रहा है। सबसे पहले हम गुणा करेंगे फिर चिन्ह देखेंगे, इससे गलती नहीं होगी। मैंने पोल लॉन्च कर दिया, जिसका हो जाए बच्चा वो आंसर कर सकता है।
बच्चे चिन्ह का खास ध्यान रखना, आप लोग चिन्ह में बहुत गलतियां करते हो। मैम जी आंसर आ गया आपके पास। हाँ, मैम मैंने कर दिया जी। वेरी गुड बच्चे। जिसके पास बोल आता है बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जिसके पास नहीं आता वो थोड़ी देर वेट करेगा, मैं मैसेज ऑन करूंगी तब कर देना। वेरी गुड बच्चा। जिसने कर दिया वेरी गुड बच्चा, जिसने नहीं किया जल्दी से करेगा। क्या बच्चे कुछ कह रहे हो? अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चा। और कोशिश किया करो कि 7:05 तक आप ज्वाइन कर लो, ठीक है? अगर किसी वजह से देर हो रही है कोई बात नहीं, पर कोशिश करना कि कर लिया करो कि 5-10 मतलब 10 मिनट तक, जैसे 7 बजे की क्लास है तो 7:10 तक कर लिया करिए बच्चा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जिसने भी आंसर नहीं दिया, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया। मैम हमारा कोर्स आंसर आ गया जी। तुम्हारे पास पोल खुलता है? लास्ट टाइम मुझे याद है कि तुम्हारे पास पोल नहीं खुलता था। नो तुम्हें मैम ऐसा- आता है जी। अच्छा तुम्हारे पास आता है, सॉरी नाम मैम भूल हमेशा इसे आता नहीं है जी करना, एक बार देख लो जी। मेरा आपका क्या है जी, मतलब नाम सुन नहीं के। पता चलता ऐसे, मेरे पास क्लास के बाद में नाम आते हैं। तो तुम एक बार चेक कर लो, तुमने बोर्ड पे दबाया है, वहां पे बोर्डेड लिख के आ रहा है? हाँ यस अगर मैम। आप हाँ तो उसका ब्लू लाल, कलर का है जी। हाँ तो फिर ब्लू मेरे कलर पास का। आ गया। तो फिर मेरे पास तुम्हारा आंसर आ गया बच्चा। जिसने नहीं किया जल्दी से करो, बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया अभी। लास्ट क्वेश्चन में जिसने आंसर किया था इसमें नहीं किया वो तो एटलीस्ट करेंगे, और जिसने भी लास्ट में नहीं किया था वो भी इसमें करेगा। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, फिर हम काउंट करेंगे, 5 तक काउंट करेंगे फिर पोल एंड कर देंगे। तो जिसने भी आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर देगा, क्योंकि अभी भी आपके 10 बच्चे हैं जिनका कोई आंसर नहीं आया मेरे पास। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं करा जल्दी से कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और बच्चे अभी भी टाइम है, जल्दी से कर दो, और 1। चलो पोल ऑफ कर रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे। अब बच्चा जिसके पास पोल नहीं आता है वो मैसेज में आंसर कर, जिसके पास आता है उसको जरूरत नहीं है बच्चा, जिसके पास नहीं आता है वो कर देगा। देखो सबसे पहले हमने आपको क्या था, गुणा करने को कहा था, 5 दूनी 10 और 10 और 7 70। अब देखो ऋण कितने बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार आ रहा है ना बच्चा। तो आप क्यों ये वाला आंसर कर रहे हो? ये वाला आंसर तो हुआ ही नहीं ना, 4 बार आ रहा है अगर, तो 4 एक सम संख्या होती है, और सम संख्या बार अगर आता है तो उत्तर किस में आता है? धन में आता है। यू नो ना, सब सारे बच्चों को पता। बच्चा आपका ये आंसर नहीं है, देखो 4 बार ऋण आ रहा है, 1 2 3 4। अगर 4 बार ऋण आता है मतलब सम संख्या बार ऋण आता है तो उत्तर धन में ही आएगा। मैं दोबारा कर रही हूं, अगर 0 2 4 हाँ 6 8 इतने बार आपका क्या आ रहा है, ऋण आ रहा है किसी भी गुणा की संख्या में, तो आपका उत्तर किस में आएगा? उत्तर धन में आएगा, ठीक है। और अगर 1 3 5 7 9 विषम बार आ रहा है तो आपका क्या होगा? ऋण में ही उत्तर आएगा, ओके। जिसने भी गलत किया, 4 बच्चों ने गलत किया, आपको समझ आया ना? जल्दी से बच्चे जिसने गलत किया जल्दी से बताओ, समझ आ गया ना? यस मैम। ओके ओके बच्चा, चलो फिर आगे क्वेश्चन करेंगे, गलत नहीं करना, एक ही क्वेश्चन करेंगे अब हम, और फिर हम आगे वाले टॉपिक पे बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन क्या है, -11 का बच्चा
कैमरा ऑफ करो माला की आईडी से जो भी बच्चा है। -11 का गुणा हमारा किस में हो रहा है, -5 में, और उसका गुणा हो रहा है -3 में। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे। लास्ट क्वेश्चन में जिसने आंसर नहीं किया था वो आंसर कर देगा, और जिसने किया था उसको तो करना ही है। सबसे आंसर चाहिए मुझे बच्चा। ओके, एक बच्चे का आंसर आया अभी। ओके, 2 बच्चों का आया। चलिए जल्दी आंसर कर देंगे बच्चे, बट साइन का ध्यान रखना है। मैम क्या कर रहा है जी? आंसर करना है। अरे अरे मैम, इनका मैम गुणा नंबर आ गया जी। अरे मैम हेलो, नंबर आ गया। अरे बंद मैम करो। मैम गलती से जी ए पे दबा गया जी। कोई बात नहीं बच्चा, हो आता जाएगा। भी है तेरे को। कोई नहीं, मेरे कोई को नहीं। अभी मैंने आप से मैसेज में कर देना सही आंसर। ओके मेरा आ गया जी। ओके बच्चा। चलो चलो, माइक ऑफ करो। जिसे आंसर नहीं किया है या जिसका गलती से गलत हो गया है, कोई नहीं, मैं मैसेज ऑन करूंगी तब कर देना। मैम रुक जाओ जी। नहीं नहीं, अभी बंद नहीं कर रहा मैं तो उनसे कहती थी जिनके पास फोन नहीं आता। बच्चा माइक ऑफ करो, माइक नहीं ऑन करना, गलत बात। हमारा भी हो गया जी। वेरी गुड बच्चे। तो बताना जरूरी। ओ, लड़ने के लिए ये क्लास है? लड़ना सिखा रही हूँ मैं तुम्हें यहाँ। चलो बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे। 5 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। मतलब बेसिक अभी तुम्हारे पास 10 सेकेंड है, आराम से कर सकते हो। जल्दी जल्दी बच्चे, मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। फिर पहले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बच्चों ने आंसर किया था। अब आप लोग सारे बच्चे कर नहीं रहे हो तो सबको ही करना है। 5 4 3 2 और 1। चल, पोल ऑफ कर रही हूँ मैं बच्चे। अब जिसके पास पोल नहीं आता वो आंसर कर देगा। बच्चे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर किया, अब आप आंसर नहीं कर रहे हो, क्यों? कमाल बेटा, आप क्यों आए हो? आप तो इंग्लिश मीडियम के हो ना, मैंने आपका ज्वाइन भी करवा दिया। तो अभी तो आपको वो वाली क्लास ज्वाइन करनी थी, ये वाली क्यों कर रहे हो? देखो ये क्या था, सबसे पहले हम गुणा कर लेंगे तो 55, और 55 में 3 का गुणा करेंगे 165। ये क्यों आंसर दे रहे हो बच्चा? ये तो 31 गुणा 5 है, ये तो आंसर है ही नहीं ना बच्चे। तो ये तो वैसे भी नहीं होगा ये। और ये जिसने भी आंसर दिया बच्चा, आपने गुणा ही गलत कर दिया। चिन्ह का मतलब ही नहीं है, आपने गुणा ही गलत किया है। हाँ, आप चिन्ह देखेंगे तो कितने बार ऋण आ रहा है? 3। 3 क्या है? एक विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या वाला ऋण आ रहा है तो उत्तर किस में आएगा? ऋण में आएगा। तो आंसर सी है। डी भी नहीं है बच्चा, 3 बार आ रहा है ना, ऋण 3 बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है? विषम संख्या बार आ रहा है। जब विषम संख्या बार आता है तो आंसर ऋण में ही होता है, अगर सम संख्या बार आता है तो उत्तर धन में होता है। ओके, मैं आपको होमवर्क में भी दे दूंगी कुछ क्वेश्चन, ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट आपका आता है बच्चा एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन। ठीक, हमें क्या करना है? एडिशन करना है और सब्सट्रैक्शन करना है। मतलब आपके पूर्णांकों को कैसे जोड़ना और कैसे घटाना है, इस बारे में देखेंगे। अब ये दोनों हम एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दोनों का करने का तरीका एक ही है। मतलब जोड़ करें या फिर हम घटाव करें, हमें एक ही पद्धति अपनानी पड़ती है, एक ही तरीका अपनाना पड़ता है। देख लेते हैं तरीका क्या। यहाँ पे देखो, आपको अलग अलग चीजें दी गई हैं। ठीक है, देखो
संख्या एक ही है, चिन्ह अलग अलग है। तो हम ऐसे केस में क्या करें? ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है बच्चे, अगर दोनों संख्याएं समान चिन्ह की हैं, ठीक है, ये देखो दोनों एक ही चिन्ह की है ना, ये ऊपर वाली दोनों धन धन की हैं। और बच्चे आंसर नहीं बताना, यहाँ पे ध्यान दो, फिर गलत कर देते हो ना। यहाँ पर क्या है, फिर ये दोनों ऋण ऋण की है। ठीक, तो दो तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सेम आप जोड़ रहे हैं और अलग अलग को जोड़ रहे हैं। देखो इसमें ये ऋण का है, ये धन का है, ये धन का है, ये ऋण का है। ठीक है, तो इस तरह से आपके दो प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। ओके, पहली बात देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कैसे करने होते हैं। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखो तो हमें सबसे पहले करना होता है कि देखो दो चिन्ह एक साथ तो नहीं आ रहे। ठीक है, क्या हमें देखना है, क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं? अगर यस, अगर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो उन चिन्हों को बदलना पड़ता है। कैसे? अगर दोनों धन धन के चिन्ह हैं तो धन ही होगा, ऋण ऋण के चिन्ह आ रहे हैं तो भी वो धन हो जाएगा, और अगर धन और ऋण आ रहा है तो वो ऋण ही हो जाएगा। ध्यान से समझना बच्चा, पहला स्टेप हमने आपको क्या बताया, जब भी हमें दो या दो से ज्यादा संख्याओं को जोड़ना होता है, पूर्णांकों को जोड़ना होता है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। अगर हाँ दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो हम उन दो चिन्हों का गुणा कर देते हैं। गुणा में हमें पता ही है, दो धन क्या होते हैं, धन ही रहते हैं, दो ऋण क्या बन जाते हैं, धन बन जाते हैं, और अगर अलग अलग चिन्ह है तो क्या बन जाता है, वो ऋण बन जाता है। ओके, फिर दूसरा स्टेप हमें क्या देखना है बच्चा, जब हमारे गुणा हो जाए, ठीक, हर संख्या के पास एक एक ही चिन्ह रहे, फिर हमें क्या करना होता है बच्चा, दूसरे में हमें देखना होता है कि जो दो संख्याएं हैं हमारे पास वो एक ही चिन्ह की हैं, मतलब समान चिन्ह की हैं, या फिर अलग अलग चिन्ह की है। ध्यान देना बच्चा, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं समझने के लिए। तो हमें क्या देखना है बच्चा, जब सारी संख्याओं के पास एक एक ही चिन्ह हो तो हमें देखना है क्या दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं या फिर अलग अलग हैं। अगर एक जैसे हैं तो हम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, ठीक है, और जब अलग अलग हैं तो हम ऐसे में क्या करेंगे, दोनों मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। घटाना तो ऐसे करते हैं ना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते, तो घटा देंगे। उसके बाद बच्चा तीसरा स्टेप आता है। तीसरा स्टेप क्या आता है कि आपको क्या करना होता है, इसके बाद चिन्ह देखना होता है। तो बच्चा जब हमने जोड़ के आंसर निकाला है, जब हमने क्या करा है, जोड़ के उत्तर निकाला है, तो यहाँ पर क्या आएगा, संख्या का ही चिन्ह आएगा। जैसे दो धन की संख्या जोड़ी है तो आंसर धन में आएगा, दो ऋण की संख्या जोड़ी है तो उत्तर किस में आएगा, ऋण में आएगा। ओके, और जब हमने उत्तर घटा के निकाला है बच्चा तो हमेशा बड़ी बच्चे आप लोग हैंड रेज करो, कुछ पूछना है, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। ओके, तो जब हम जोड़ के आंसर निकालते हैं तो संख्या में ऊपर दोनों संख्याओं का चिन्ह एक सा ही है ना, तो संख्या का चिन्ह आता है। ओके, या संख्याओं का चिन्ह आता है, जो ऊपर की संख्या का है वही। ओके, और जब हमने घटा के निकाला है आंसर तब हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। बड़ी संख्या धन की है तो उत्तर धन का आएगा, और अगर बड़ी संख्या ऋण की है तो आंसर ऋण में आएगा। ओके, चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चा, यहाँ पर देखोगे 4 है, यहाँ पर देखोगे 6 है, ये भी धन में है और ये भी धन में, दोनों के चिन्ह सेम है। तो हमने क्या बताया था, पहले हमें देखना है कि क्या कहीं पर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, तो यहाँ तो आ ही नहीं रहे, एक ही चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, दोनों एक ही चिन्ह की हैं तो दोनों को जोड़ देंगे। कितना आएगा, मैम जी मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ओके, ठीक है, 16 आएगा। अब ये भी धन का है, ये भी धन का। हमने क्या बताया था, जब हम जोड़ के आंसर निकालते हैं तो जो संख्याओं का चिन्ह होता है वही उत्तर का चिन्ह रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, धन का 16। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी दोनों संख्याओं में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर पहले सबसे पहले दो चिन्ह दिख रहे हैं एक साथ। तो जब हमें अगर दो चिन्ह एक साथ होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, इनको गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो देखो एक अगर धन है और एक ऋण है, ऐसे में हम गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, संख्या ऋण की बन जाएगी। तो ये क्या हो गया, -12 और -4।
ठीक है। अब ये भी ऋण का है और ये भी ऋण का है ना बच्चा। तो जब दोनों का एक जैसा चिन्ह होता है तो हमने देखा है कि उत्तर हम कैसे निकालते हैं, जोड़ के निकालते हैं। ओके, और चिन्ह हमेशा किसका लगाते हैं, जो संख्याओं का। तो ये भी ऋण की है, ये भी ऋण की है, तो चिन्ह क्या आ जाएगा, ऋण का ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे, देखो इसमें भी दो चिन्ह एक साथ नहीं है, यहाँ भी दो चिन्ह एक साथ नहीं है, तो गुणा तो करना नहीं है। तब हम क्या देखेंगे कि इसका चिन्ह अलग। बच्चा मैसेज करो, क्या कह रहे हो, इसका चिन्ह अलग है और इसका चिन्ह अलग है। तो जब बच्चा, क्या कह रहे हो, मैम क्वेश्चन करवाओ जी। अरे समझ तो लो पहले। देखो इसका चिन्ह अलग है, इसका चिन्ह अलग है। तो जब हमारा चिन्ह अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। तो 12 में से 4 घटा देंगे, कितना आएगा, 8। ओके, और जब हम घटा के आंसर निकालते हैं तो चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का। तो 12 बड़ी संख्या है ना, इसका चिन्ह ऋण है तो उत्तर में भी ऋण आएगा। ओके, अब लास्ट वाला देखो क्या है, यहाँ पर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, दोनों का गुणा कर दो, एक ऋण है एक धन है, तो क्या हो जाएगा, ऋण ही हो जाता है ना, एक धन एक ऋण का। अब यहाँ पर हमने क्या बताया था, ये धन का है ये ऋण का है, ठीक। तो आंसर आपका क्या आएगा, घटा देंगे दोनों को 8, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, तो 12 बड़ी संख्या है जो कि धन की है, तो आंसर किस में आएगा, धन में आएगा। समझ आया बच्चा सबको, ये कैसे करना होता है, स्टेप्स है, आप ये फॉलो करोगे तो आपका आंसर घटाव में या फिर जोड़ने में कभी गलत नहीं होगा। चलो आगे करेंगे। आप ये वाले क्वेश्चन ट्राई करो अब सारे, वही अपनाना है, वही तरीका है कि सबसे पहले दो जहां चिन्ह आए उनको एक में बदल दो। एक में कैसे बदलेंगे, दोनों का गुणा करके, ठीक है। जैसे धन धन का गुणा होगा तो धन ही आएगा, ऋण ऋण का गुणा होगा तो धन आएगा, और धन और ऋण का गुणा होगा तो आपका ऋण आएगा। तो सबसे पहले सबको एक चिन्ह में बदल दो, और फिर दूसरा क्या था, अगर सारे एक ही चिन्ह में है तो उनका क्या हो जाएगा, उनको जोड़ दो, ठीक है। और अलग अलग चिन्ह में है तो हम क्या कर देंगे, उनको घटा देंगे। और जहां दो से ज्यादा होता है तो हम पहले क्या कर लेते हैं, एक एक चिन्ह वालों को जोड़ देते हैं, फिर लास्ट में अलग अलग बचे रहेंगे तो उनको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ट्राई करो फिर मैं आपको समझाती हूँ। चलिए पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सारे बच्चे। -27। अरे बच्चा ऐसे नहीं बताना है, मैसेज करके देना। और -27 आंसर नहीं है बच्चे। सारे ट्राई करो। सबसे पहले क्या करना है, देखना है दो चिन्ह कहाँ आ रहे हैं, उनको एक में बदलो। फिर देखो समान चिन्ह के कौन कौन से हैं, उनको जोड़ दो। लास्ट में एक आपका क्या बचेगा, एक अलग चिन्ह का एक अलग चिन्ह का, उनको घटा देना। चलिए बच्चे, आंसर सारे बच्चे करेंगे, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा, आंसर आपको सबको ही करना है। मैम ये समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाती हूँ, आपको अभी ट्राई करना है बेसिक बच्चे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको समझाएंगे। ओके, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। चलो पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ, फिर बाकी ट्राई करना। पहला देखो, यहाँ पर दो दो क्या आ रहे हैं, दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। तो दो चिन्ह तो एक साथ आते नहीं है, क्या कर देते हैं हम, दोनों का गुणा कर देंगे। तो ऋण और धन क्या बचेगा, ऋण बचेगा। अब हमने आपको क्या बताया कि जो समान चिन्ह की है उनको जोड़ दो। तो ये भी धन का है, ये भी धन का है, तो आप इन्हें जोड़ दोगे, कितना आएगा, 16 आ जाएगा धन का, ठीक है। और ये -11, आप देखो आसान हो गया ना। हमें क्या करना है, 16 में से 11 घटाना है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। समझ आया।
समझ आया बच्चा? तो हम क्या करते हैं, पहले समान यस मैम। समान चिन्ह को जोड़ देते हैं। ये वाला भी करके बताती हूँ, फिर लास्ट के दो आपको करना है, ठीक है। ये माइनस कब आ रहा है, ये देखो दोनों एक साथ आ रहे हैं, ऋण धन, तो ऋण धन एक साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण ही हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे देखो ये दोनों ऋण धन है, इनका गुणा होगा तो ये भी ऋण पे हो जाएंगे। अब देखो ये भी ऋण का है, ये भी ऋण का है, सारे ही ऋण के हैं। तो जब एक ही चिन्ह के सारे होते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, हम उन्हें जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 27। और जब हम जोड़ते हैं तो संख्याओं का ही चिन्ह लगाते हैं, तो उत्तर क्या आ जाएगा, -27। ओके बच्चा, क्या करना होता है, सबसे पहले वही स्टेप, क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, अगर हाँ तो हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक, और उनको एक चिन्ह में बदल लेंगे। तो देखो ऋण और धन क्या हो गया, ऋण हो गया। अब जो जो एक ही चिन्ह के हैं उनको जोड़ देंगे, तो ये भी धन का है, ये भी धन का है, दोनों को जोड़ दिया, कितना आया, 16। अब क्योंकि दोनों धन के थे तो उत्तर भी धन में ही आएगा, धन का 16। अब ये तो बचा रह गया ना माइनस का 11, तो अब हम क्या करेंगे, 16 में से 11 को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ आया? जिसने भी दोबारा पूछा था बच्चा, सेम हमने यहाँ पर किया, जहां भी दो चिन्ह आ रहे हैं दोनों का गुणा करके एक में बदल लिया, यहाँ भी हमने गुणा किया, एक में बदल लिया, ओके। फिर हमने क्या किया बच्चा, हमें पता है समान चिन्ह वालों का क्या होता है, योग होता है। अब ये भी ऋण का है, ये भी ऋण का है, ये भी ऋण का है, तो हमने क्या कर दिया, सब जोड़ दिया। और जब हम ऋण का जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या होता है, जब हम समान चिन्ह वालों को जोड़ते हैं, एक से चिन्ह वालों को जोड़ते हैं, तो उत्तर भी उसी चिन्ह में आता है। तो उत्तर हमारा किस में आया, ऋण में, क्योंकि हमने ऋण की संख्याओं को जोड़ा था। यहाँ पे देखो बच्चा, ये क्या है, माइनस का 12, ये आपका 4। अब यहाँ पे देखो दो ऋण आए, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा, तो ऋण और ऋण क्या हो जाता है बच्चा, धन हो जाता है। तो ये क्या होगा, धन का 11। अब हमने आपको क्या समझाया, जो एक ही चिन्ह के हैं वो जुड़ जाते हैं, तो ये तो अलग चिन्ह का है, ये दोनों धन के हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस का 12, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15, ठीक है। अब एक धन का है, एक ऋण का है, तो हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में घटा देते हैं ना, तो 15 में से 12 घटाओगे कितना आएगा, 3। और जब हम घटा के उत्तर निकालते हैं तो आंसर में वही चिन्ह आता है जो बड़ी संख्या का है। तो बड़ी संख्या तो धन की है ना बच्चा, तो आंसर भी किसका आएगा, धन का आएगा। समझ आ रहा है सबको? जल्दी जल्दी बताओ, समझ आ रहा है तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। यस मैम। ओके बच्चा, लास्ट वाला ट्राई करो जल्दी से। पहले दो चिन्ह आ रहे हैं तो उन्हें एक में बदलो, ठीक है, फिर एक जैसे चिन्हों वालों को जोड़ दो, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, फिर वैसे ही क्वेश्चन बन जाएगा ना, दो संख्या बची रहेगी, फिर आपको वही करना है जो हम करते थे। अगर दोनों एक ही संख्या के, एक ही जैसे चिन्ह के हैं तो उन्हें जोड़ दो, अलग अलग के हैं तो बड़ी में से छोटी घटा के चिन्ह हमेशा उत्तर में किसका लगाना है, बड़ी संख्या का लगाना है। ओके बच्चा, सारे बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, फिर हमें पोल में भी क्वेश्चन करने हैं। वेरी गुड बच्चे, आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, तो हम बता देते हैं, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो हमने आपको क्या बताया, जहां दो संख्या होंगी उनका, दो चिन्ह होंगे उनका गुणा हो जाएगा, इन दोनों का गुणा होगा, ऋण ऋण क्या हो जाता है, धन। देखो फिर से चिन्ह बता रही हूँ बच्चा, जब हमारा धन ऋण का गुणा होगा, ठीक है, या ऋण धन का गुणा होगा, तो आपका क्या होएगा, तो आपका ऋण में ही आएगा, लेकिन ऋण ऋण का गुणा होगा तो वो आपका किस में आएगा, धन में आएगा, ओके। चलो आगे देखेंगे बच्चे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये किसका हो गया, धन का, और ये धन ऋण है तो किसका हो गया, ऋण का। अब हमने आपको क्या बताया था, सेम चिन्ह वाले जुड़ जाएंगे, तो कितना हो गया, 16 और -11, ठीक है। अब ये धन का है, ये ऋण का है, तो आसानी से घटा लोगे, कितना बचेगा, 5, और 5 बचा तो हम संख्या में चिन्ह किसका लगाते हैं, बड़ी संख्या का, जो कि 16 है, धन की है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा, ओके। तो अब हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चे,
अभी भी पूछ लो अगर डाउट है, पोल में सही हाँ, आंसर मैम। करना आप लोगों। ओके बच्चा, ओके ओके ओके, चलो ओके बच्चा। तो अब हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चा, कोई आंसर बोलेगा नहीं, सब पोल में करेंगे। क्वेश्चन है -11 में हम -5 जोड़ रहे हैं और -3 जोड़ रहे हैं। वही तरीका अपनाना है, पहले एक ही जगह पर कितने चिन्ह है उन्हें हल करो, फिर हम आगे हल करते हैं। तो आप इसका आंसर कर देंगे। मैंने अभी पोल ऑन कर दिया। बच्चा चिन्ह का भी ध्यान रखना है। अरे ध्यान से करो बच्चा, गलत नहीं करना। ओके, जिसने कर दिया बच्चा वेरी गुड, जिसने नहीं किया है जल्दी से कर देगा। बच्चे आंसर सबको करना है। मैम जी हो गया। ओके बच्चे, हम बाकी बच्चों के लिए वेट कर रहे हैं, वो लोग भी करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुत्ती ओ क्या हो रहा है ये, माइक ऑफ करो। मैम जी हो गया जी। ओके बच्चे, बताना जिसने कर जरूरी दिया है। वेरी गुड। अरे कितनी बार कहा, आपस में नहीं बोलना। जिसका हो गया अच्छी बात है बच्चा, जिसका नहीं हुआ हम बस थोड़ी देर और वेट करें, आप जल्दी से आंसर कर दो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चा माला, आप अपना माइक ऑन क्यों कर रहे हो बार बार पीछे से, जब आपकी कुछ भी आवाज आ रही तो नहीं करना ना आपको। बच्चे जल्दी से आंसर करो, मैं 5 तक काउंट करूंगी। 5 4 3। बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 2 और 1। बच्चे आप लोगों ने इतना क्वेश्चन गलत क्यों किया है, बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है। 16 बच्चों ने आंसर ही दिया है, उस पे भी आप लोगों ने 6 बच्चों ने गलत दिया है। ऐसे क्यों, अभी तो हमने आपको समझाया था कि करना कैसे होता है। कोई बात नहीं बच्चे, गलती की बात नहीं है, लेकिन हमने क्या बताया था, सबसे पहले जहां पर 2 चिन्ह आ रहे हैं उनका गुणा करो। तो -11
और ये कितना हो जाएगा, धन और ऋण का गुणा होगा तो कितना आएगा, ऋण ही आएगा। ऋण का 5 और ऋण का 3, देखो सारी संख्याएं एक ही चिन्ह की हैं, ये तो सबसे आसान था, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। हमने बताया था ना, जब सारी संख्याएं एक ही चिन्ह की होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। आप लोगों ने इतना, 5 बच्चों ने 9 आंसर दिया, क्यों दिया है बच्चा, ये सब तो जोड़ना है ना, तो 19 आएगा, ठीक है। और चिन्ह आपका क्या आता है, जो इन संख्याओं का चिन्ह है, तो वो क्या आ जाएगा, ऋण का आ जाएगा। समझ रहे हो बच्चा, 9 आंसर पता है तब होता जब ये आपका जो 11 है वो धन का होता, और 9 तब भी नहीं होता, और किसी भी हालत में नहीं होता। हाँ, ये दोनों अगर जोड़ते, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन होता ना बच्चा, तब आपका 9 आंसर होता। इस तरह से आपने पता क्या किया, आपने ये ऋण लिए ही नहीं। हमने आपको पहला ही स्टेप ये बताया था कि सबसे पहले हम इनका गुणा करते हो, और एक ऋण और दूसरा धन मिलके हमेशा ही ऋण ही बनाता है। लेकिन आपने क्या किया, इन ऋण को गायब ही कर दिया, सीधा इस तरह से हल कर दिया। ये तो गलत तरीका है ना बच्चा, तो ये गलत तरीका है। आपको क्या करना है, सबसे पहले चिन्हों का गुणा करना है। अगर 2 चिन्ह आ रहे हैं तो देखो, अगर इस तरह के प्रश्न है, एक धन आ रहा है एक ऋण, तो आपका ऋण हो जाएगा उसके जवाब, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न में हम क्या करते हैं, ऋण ऋण को जोड़ देते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन होता, ठीक, तो हम क्या करते, ऋण ऋण वालों को जोड़ देते और धन वालों में से इससे घटा देते, ठीक। तो 16 में से 3 जाएगा 3, क्योंकि बड़ी संख्या ऋण की है तो ऋण की आएगी। इस तरह आपको करना, ओके। समझ आया, कंफ्यूज तो नहीं हो गया। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, जल्दी से बताओ, समझ आ गया। यस मैम। यस मैम। हाँ बच्चा, कुछ कह रहे हो, ओके ओके, चलो फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो सबसे पहले चिन्ह बदल लिया करो, ठीक, फिर सेम सेम चिन्ह वालों को जोड़ देना और अलग वाले को घटा देना, और चिन्ह हमेशा बड़े का ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चा, इसी तरह का क्वेश्चन है, बस चिन्ह में इधर उधर है, तो आप ध्यान से करेंगे। माइनस का 11 माइनस, माइनस का 5 प्लस और माइनस का 3। तो सबसे पहले चिन्ह बदलेंगे, फिर ही आंसर सॉल्व करेंगे। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, बाकी बच्चे आंसर कर देंगे, जिसका हो जाए मतलब। मैम ये अलग है क्या जी? हाँ, संख्या सेम है, देखो चिन्ह अलग अलग है, हल करो इसे। नहीं, अब थोड़ी देर पहले करा था उससे अलग है क्या जी? हाँ नहीं, तरीका वही है जो हमने आपको पढ़ाया था अभी, लेकिन क्वेश्चन तो अलग है ना बच्चा, देखो चिन्ह अलग अलग है उसके। अभी तो करा था जी मैम यही क्वेश्चन सेम। नहीं, उसमें सिर्फ संख्या सेम थी बच्चा, चिन्ह देखो वहां पर धन था जहां पर अभी ऋण है, ध्यान से देखो। हाँ जी। तो अलग क्वेश्चन हुआ ना। इतनी वैरायटी ऑफ आंसर बच्चा, संख्या सेम है इसका मतलब ये नहीं है क्वेश्चन सेम है, देख तो लो। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो बच्चा। मैम जी हो गया। बच्चों बच्चे को भी कर लेना। सर जी हो गया जी। ओके बच्चा, तुम्हें बताना जरूरी।
अरे कितने बार कहा कि बोलना नहीं है आपको, आप बता सकते हो गया, ऐसे कोई रूल नहीं है कि नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर रूल है कि आप इधर उधर की बातें नहीं कर सकते, तो आपको नहीं बोलना है ऐसे। जिसका हो गया बच्चा वेरी गुड, जिसका नहीं हुआ आप जल्दी से आंसर दे दो, मैं फिर 5 तक काउंट करूंगी। पांच, 4, 3, 2 और 1। बच्चे जल्दी आंसर देना इम्पोर्टेंट नहीं है, सही आंसर देना इम्पोर्टेंट है। मैं दोबारा बता रही हूँ, जल्दी आंसर देना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन सही आंसर देना बिल्कुल जरूरी है। आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने तो पुराना ही आंसर दे दिया, क्वेश्चन अलग था तब भी, तो आपको जब क्वेश्चन अलग है तो सेम आंसर कैसे ही आ रहा है आपका। देखो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि हमें क्या करना होता है, इन दोनों चिन्हों का गुणा करना पड़ेगा। तो ऋण का गुणा ऋण में करोगे तो क्या होता है, धन होता है ना बच्चा, नहीं होएगा, ये धन होएगा 5, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, धन का गुणा ऋण में कर रहे हैं, तो ये क्या होएगा ऋण, तो ये क्या हो जाएगा ऋण का 3। अब हमने क्या बताया था, सेम चिन्ह की संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो आपका 11 में 3 जोड़ दो, कितना होएगा 14, माइनस का 14 और प्लस का 5। अब देखो दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्ह की हैं, तो जब अलग अलग चिन्ह की होती है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं ना बच्चा, कितना आएगा 9। और जब हम घटा के उत्तर निकालते हैं तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, बड़ी संख्या क्या है 14। मैम हमने गलती से गलत कर दिया जी। कोई बात नहीं बच्चा, देखो फिर क्या आएगा समझ माइनस। नहीं आता जी क्वेश्चन क्या है जी ये। मैंने तो पहले क्वेश्चन करा था ना जिमा से मुझे मैं लगा वही जी। कह रही थी बच्चे, अलग क्वेश्चन है तो अलग ही होगा, बस आपको चिन्ह देखना था। देखो चिन्ह अलग अलग है ना, ऊपर वाले में धन था, यहाँ पे ऋण है। देखो पीछे वाला क्वेश्चन भी दिखा दूं मैं आपको, देखो यहाँ पे धन है ना पुराने वाले क्वेश्चन में, और इस वाले क्वेश्चन में ऋण है, तो अलग अलग हुआ ना बच्चा क्वेश्चन। अगर एक ही होता तो हम दोबारा क्यों देंगे तेरे को। अब समझ आया, क्वेश्चन अलग हो सकता है यस भले मैम। ही चिन्ह एक से, मतलब सॉरी, अगर आपकी संख्या एक सी है तब भी उत्तर अलग हो सकता है अगर हम चिन्ह बदल दें तो। लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम बच्चे इसका, इसका आपने बहुत ही बेकार तरीके से आंसर दिया था, सिर्फ 16 बच्चों में से 6 बच्चों ने सही आंसर दिया इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे, पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, आपको अपना आंसर देखना है। चलो यहाँ पर क्या है, 15 माइनस 12 और प्लस -3। आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसका आंसर सबका सही होना चाहिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, तो ध्यान से करना, गलत नहीं करना। जिसने भी आंसर किया बिल्कुल सही किया बच्चा। ओके वेरी गुड बच्चे, अभी आप सही आंसर करो, सबको सही आंसर करना बच्चा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छे से करेंगे। मैम जी हो गया। ओके बच्चे, मैम जी हो गया जी। ओके बच्चे। जिसने आंसर नहीं किया है बच्चा, आंसर कर दो जल्दी से। पांच सेकंड और दे रही हूँ मैं बच्चा।
जल्दी से आंसर करेंगे। हो गया जी मैम जी। 5 बचा, जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से कर दो। 4 3 2 और 1। पहले से ज्यादा सही किया है इसको, लेकिन तब भी आधे बच्चों ने सही नहीं किया है। अच्छा, इतना आसान सा तो क्वेश्चन था, क्या करना था? देखो, दो चिन्ह आ रहे हैं, दोनों का गुणा कर दो। तो 15 -12 और -3, धन और ऋण क्या होता है? माइनस हो जाता है ना, दोनों का गुणा होता है। तो अब ऋण ऋण का में जोड़ना था, सेम को हमेशा जोड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 15। ये धन का 15 है, ये माइनस का 15, 0 आएगा बच्चा। सी आंसर नहीं है, आंसर डी है, 0। समझ आया? आंसर क्या था? आंसर 0 है बच्चे। यस मैम। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ यहाँ पर होमवर्क पे, तो आप इसको लिख लो जल्दी से। जल्दी से होमवर्क लिख लेंगे बच्चा। जैसे क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, हम वैसे ही दे रहे हैं आपको। चलो, ये आपका होमवर्क है, आप जल्दी से नोट कर लो इसको। फिर आज हम यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास में हम डिवीजन भी करेंगे। ओके बच्चों।